भाई लोग एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, ऑल अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, डिफेंस वाले भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण है। ठीक है, ये वीडियो क्या है, आपके लिए रामबाण है। मैं रोज आपके लिए लाता हूँ। ये आज पॉलिटिका है। किसका है, सॉरी दोस्तों मैंने जीके बोल दिया, किसका है, पॉलिटिकल का है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है आज, 40। ओके, आप लोग 40 में से कितना सही करते हैं बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की स्वच्छता का उल्लेख किया गया है? स्वच्छता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद, आर्टिकल 368 में किया गया है? ठीक है। लोकतंत्र में असहमति भी देशभक्ति का एक रूप है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। ठीक है दोस्तों, भाग 3 में है। बी नंबर आपका आंसर होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान ने कहाँ से ग्रहण की है? बताइए दोस्तों। पांचवा का आंसर आपका सी होगा, अमेरिका से की है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति शासित राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 239। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 239। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना हुई? बताइए दोस्तों। सातवां का आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के निर्णय से। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। राजनीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है क्योंकि वे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बी नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? बताइए दोस्तों। आर्टिकल 352 में। ठीक है, आर्टिकल 352 में। कौन सा अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार कहलाता है? बताइए दोस्तों। डी नंबर, आर्टिकल 32 में कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल 32 में कहलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? बी नंबर, 61। ठीक है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? बी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का संविधान किस तिथि से लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है न्यूनतम आयु? 15वां का आंसर आपका कितना होगा? डी नंबर, 35 वर्ष। ओके, 35 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन लघु संविधान कहलाता है? बताइए दोस्तों। बी नंबर, 42वां, 1976 में। ठीक है, क्या कहलाता है? लघु संविधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा अधिकार 44वें संशोधन के बाद अब मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, कौन सा अधिकार है वो? संपत्ति का अधिकार। बी नंबर। ठीक है, आंसर आपका बी नंबर। भारतीय संसद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य? 552। कितने सदस्य? 552 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? निर्वाचक मंडल। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है? राज्यसभा का कार्य मनी बिल पास करना, ठीक है, यही नहीं है कार्य। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। सी नंबर आपका आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सी नंबर आपका आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? सी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर आपका बी नंबर 42वां 1976। ठीक है, बी नंबर। लोकपाल शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? बताइए दोस्तों, लोकपाल उत्पत्ति किस देश से हुई है? सी नंबर, स्वीडन से हुई है। ठीक है। राज्यसभा की अवधि कितने वर्षों की होती है? राज्यसभा की अवधि आपका अस्थायी सदन कभी भंग नहीं होती। ठीक है, सी नंबर। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? आपका आंसर 324 बी नंबर होगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? कठोर व लचीला दोनों है। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 42वां संविधान, सॉरी दोस्तों, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बताइए आपका आंसर क्या होगा? 32 का आंसर आपका बी, सप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च विधि कौन सा है? संविधान है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आंसर। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत आई? बताइए किस वर्ष भारत आई? 1946 में आई है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आपका आंसर होगा। संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आंसर आपका ए नंबर 5 से 11 तक है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? किस सदन में किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में, ए नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? किस राज्य से था? जम्मू कश्मीर से। बी नंबर आपका आंसर होगा। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 389। ठीक है, बी नंबर। लोकसभा के स्पीकर को पद से कौन हटाता है? लोकसभा के स्पीकर को पद से कौन हटाता है? लोकसभा का बहुमत। ठीक है, सी नंबर। संविधान के अनुसार भारत एक संघ है, किंतु ये आपके लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और आप लोग ये भी बताइएगा आपने 40 में से कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, 40 में से कितना सही किया ये भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करा करिए और बताया करिए आपको किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।